हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ राकेश कुमार। वेलकम टू आरके स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुलिवर इन लिलीपुट, रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर इन लिलीपुट जो है वो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। तो ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने। तो जोनाथन स्विफ्ट बॉर्न इन डबलिन, आयरलैंड, 30 नवंबर 1667 and died on 19th October 1745। जोनाथन स्विफ्ट जो हैं वो ग्रेट सैटारिस्ट हुए हैं। तो सैटायर क्या होता है? सैटायर होता है यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी टू एक्सपोज और क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी और वाइसेस। मतलब ह्यूमर और आयरनी का इस्तेमाल करना, क्रिटिसाइज करने के लिए लोगों की जो गलतियां हैं, लोगों की जो बेवकूफ़ाना जो काम है उनको क्या करना, उनको क्रिटिसाइज करना, तो उसको कहते हैं सैटायर। तो जोनाथन स्विफ्ट ने इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं ए टेल ऑफ ए टब, जो कि पब्लिश हुई है 1704 में, और दूसरी है गुलिवर्स ट्रेवल्स जो कि नावल है, वो 1726 में पब्लिश हुई है। तो ये हैं जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। तो गुलिवर द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप गेट्स शिप wrecked इन द अटलांटिक एंड इज थ्रोन अप ऑन द आइलैंड ऑफ लिलीपुट, इनहेबिटेड बाय द रेस ऑफ लिटिल पीपल नॉट मोर देन 6 inches tall। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हैं गुलिवर और ये एक लिलीपुटियन है जिसका नाम है रेल्ड्रेसल, ठीक है। तो क्या होता है कि गुलिवर जो कि एक इंग्लिश शिप के क्या कैप्टन होते हैं, वो क्या होता है, जहाज़ जो है वो तबाह हो जाता है अटलांटिक ओशन में, और किसी न किसी तरीके से वो जहाज़ जो है और वो गुलिवर जो है वो एक आइलैंड पे जा पहुंचते हैं जिसका नाम है लिलीपुट। लिलीपुट जो है वो बेसिकली एक आइलैंड का नाम है। वहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते हैं, यानी कि टिनी पीपल रहते हैं, बौने लोग रहते हैं जिनका साइज़ है, जिनकी हाइट है कितनी है, 6 inches। वहाँ पे उसको बांध दिया जाता है और एक कैदी बना दिया जाता है लिलीपुटियंस के द्वारा, और बाद में उसको उसके मतलब उसको रिहा किया जाता है, ये समझ के कि वो शरीफ आदमी है और सच्चा आदमी है, उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये है समरी। ए लिलीपुटियन नेम्ड रेल्ड्रेसल वाज द चीफ सेक्रेटरी फॉर प्राइवेट अफेयर्स। एक लिलीपुटियन जिसका नाम रेल्ड्रेसल होता है, वो एक क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है प्राइवेट अफेयर्स का लिलीपुट गवर्नमेंट में। The emperor of the island sent him to Gulliver for help in the solution of some problems of the state। उस स्टेट की, यानी कि उस लिलीपुट जो आइलैंड था, वहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उस एम्परर को, शहनशाह को, और गुलिवर के पास भेजा था। किसको? रेल्ड्रेसल को। कोई सोल्यूशन निकालने के लिए, किसी इन प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए रेल्ड्रेसल को गुलिवर के पास भेजा। रेल्ड्रेसल told Gulliver that Lilliputians were divided into 2 parties called high heels and low heels। रेल्ड्रेसल ने बताया, गुलिवर को बताया कि जो लिलीपुट की जो आइलैंड है, रियासत है, वो 2 पार्टीज में बटी है, हाई हील्स और लो हील्स में। अकॉर्डिंग टू द हाई एंड लो हील्स ऑफ दियर शूज़। उनके जो शूज़ हैं, जो हाई हील्स हैं वो हाई हील पहनते हैं, और जो लो हील्स हैं वो लो हील अपनी शूज़ की पहनते हैं, ठीक है। दे अपोज्ड ईच अदर बिटरली। वो एक दूसरे को बहुत, मतलब उनके बीच में क्या है, हैट्रेड है, एक दूसरे को काफ़ी वो नफरत करते हैं, मुखालफत करते हैं। द एम्परर वाज इन फेवर ऑफ द लो हील्स एंड हिमसेल्फ वोर लो हील्स ओनली। और क्या वहाँ का जो शहनशाह है, वहाँ का जो राजा है, वो क्या वाज इन फेवर ऑफ, हक में है किनके, लो हील्स में, क्योंकि वो खुद ही लो हील्स पहना करते थे। सो द गवर्नमेंट वाज इन देयर हैंड्स नाउ।
तो इस तरह से जो गवर्नमेंट थी वो किन के हाथ में थी? लो हिल्स के हाथ में थी। रेड रसल वाज ए मेंबर ऑफ द लो हिल पार्टी। जो रेड रसल था वो क्या था, किस पार्टी से बिलोंग करता था? वो लो हिल्स पार्टी से बिलोंग करता था। दे फियर्ड हाउएवर दैट द यंग प्रिंस वाज सिंपैथेटिक टू द हाई हिल्स। उनको डर था क्योंकि जो यंग जो प्रिंस था वो क्या था? सिंपैथेटिक था, काइंड था। किसकी तरफ था? हाई हील्स की तरफ। वन ऑफ हिज हील्स वाज हायर देन द अदर, क्योंकि एक जूते की हील क्या थी उनकी? उसकी वो हायर थी, ऊंची थी दूसरी से, और इस तरह से एंड दैट गेव हिम अ लिंप इन हिज वॉकिंग। और इस तरह से जब वो चलता था तो वो लिंप करता था, लंगड़ाता था, क्योंकि एक उसकी शूज़ की हील ऊंची थी और एक मतलब नीची थी, कम थी, लो थी। द कंट्री वॉज ऑल्सो थ्रेटन्ड विद एन इन्वेजन फ्रॉम ब्लेफेस्क्यू। ब्लेफेस्क्यू एक दूसरी एम्पायर है, वहाँ से लिलीपुट्स को क्या थी? थ्रेट्स मिल रही थी हमले की। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी लिलीपुटियंस को, विच दोज पीपल बिलीव्ड वाज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स। जो कि वो लोग समझते थे कि जो ब्लेफेस्क्यू है वो भी एक इस यूनिवर्स की एक दूसरी बड़ी एम्पायर है, सल्तनत है। These two powers had been engaged in a bloody war for 3 years। 3 साल तक ये दो बड़ी बड़ी जो पावर्स थी इस यूनिवर्स की आपस में लड़ाई में मशगूल थी, काफ़ी खूनरेजी हुई थी इनके बीच में 3 साल तक। The war began about a question of religious principle, namely whether one should break an egg at the bigger end or at the smaller end। इन दो पावर्स के बीच में, इन दो एम्पायर्स के बीच में लड़ाई हुई। किस वजह से हुई? क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था, एक रिलीजियस प्रिंसिपल था कि अंडे को बड़े सिरे से तोड़ा जाए या छोटे सिरे से। द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। जो पुराने ज़माने से जो प्रैक्टिस, जो ये रवायत थी, रस्म थी कि अंडे को बड़े सिरे से तोड़ा जाए। बट द प्रेजेंट एम्परर्स ग्रैंडफादर, लेकिन जो प्रेजेंट एम्परर उसका जो दादा था, व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वो बच्चा हुआ करता था, हैपन टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स व्हेन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड। तो क्या हुआ उस वक़्त हुआ कि जब वो बच्चा था तो उसने, जब वो अंडे को बड़े सिरे से तोड़ रहा था तो उसने अपनी उंगली जो है वो काट दी थी। सो द एम्परर हिज फादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर एंड। सो उस वक़्त का जो एम्परर था उसने क्या किया था? ये बैन कर दिया अंडे को तोड़ना बड़े सिरे से। एट लीस्ट 11,000 पीपल सफर डेथ एट वेरियस टाइम्स। इसी क्वेश्चन के ऊपर लड़ते रहे कि अंडे को बड़े सिरे से तोड़ा जाए या छोटे सिरे से तोड़ा जाए। तो 11,000 लोग जो हैं वो मर गए इस दौरान। मैनी रेबल्स एस्केप टू ब्लेफेस्क्यू। बहुत से लोग वहाँ से भाग के ब्लेफेस्क्यू चले गए, वहीं बस गए। द एम्परर ऑफ ब्लेफेस्क्यू गिव देम हिज सिंपैथी एंड एनकरेजमेंट। जो एम्परर था वहाँ ब्लेफेस्क्यू का एम्परर जो था उसने उसे उन लोगों को, जो बागी लोग थे वहाँ से भाग गए थे लिलीपुट से और बस गए जाके ब्लेफेस्क्यू में। तो ब्लेफेस्क्यू के एम्परर ने उन लोगों के साथ हमदर्दाना तरीके से पेश आए और उन्हें हिम्मत वगैरह दिलाई। तो उस वजह से द टू एम्पायर्स वर इंगेज्ड इन ए वार ओवर दिस क्वेश्चन। तो इस वजह से दोनों जो एम्पायर्स हैं, ब्लेफेस्क्यू और लिलीपुट जो दोनों एम्पायर्स जो थी वो आपस में इस क्वेश्चन पे क्या कर रही थी? लड़ रही थी और बार बार लड़ रही थी वो। जस्ट नाउ द मैन ऑफ ब्लेफेस्क्यू वर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलीपुट। अब क्या है? अब जो लिलीपुट के जो आदमी, ब्लेफेस्क्यू के आदमी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं? अब लिलीपुट के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। द स्काउट्स सेंट आउट बाय लिलीपुट हैड रिपोर्टेड दैट फ्लीट वाज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट। अब वो जो सोल्जर्स जो हैं वो जो भेजे गए हैं लिलीपुट के द्वारा, तो वो वो बता रहे हैं कि उनके जो जहाज़ हैं वो तैयार हैं, ठीक है, तैयार हैं। इन दिस सिचुएशन द एम्परर वांटेड गलिवर्स हेल्प इन डिफेंडिंग लिलीपुट अगेंस्ट द इन्वेडर्स। और यही
हालात है कि एम्परर चाहते हैं कि गुलिवर जो है वो मदद करे लिलीपुटियंस की अगेंस्ट द इन्वेडर्स। ठीक है, तो ये है समरी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गई है आपको इस समरी की। ठीक है, तो आगे इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।